घर में पूजा होती है, सुबह फूल चढ़ाए जाते हैं और शाम को बासी फूल उतार लिए जाते हैं। तो इन फूलों का मैं आज सही इस्तेमाल आपको दिखाने वाली हूँ। हर जगह इतनी सुविधा नहीं होती है कि इन फूलों को मिट्टी में डाला जा सके, तो कभी कभी ये कचरे के ढेर में भी चले जाते हैं। तो ऐसे में मैं आज ऐसा इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगी कि इन फूलों को आप सहेज कर लंबे समय के लिए रख सकते हैं और चाहें तो इनको ज़्यादा मात्रा में बनाकर छोटा मोटा घरेलू बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज पूजा के फूल से धूप बत्ती बनाकर आपको दिखाने वाली हूँ। तो भगवान के चढ़े हुए पूजा के फूलों को उतारने का जब समय आ जाए तो आप इन्हें उतार लीजिए। और सिर्फ ये पूजा के फूल ही नहीं, पूजन में जितनी भी सामग्री लगती है सभी को मैं उपयोग में लाऊंगी। तो यहाँ पर मैं भगवान के पूजा के फूल उतार रही हूँ और इनको यादगार के तौर पर सहेज कर रखना चाहती हूँ और घर के हर कोने को सुगंधित वातावरण में भरना चाहती हूँ। तो यहाँ हमने भगवान के फूलों को उतार लिया है और साथ में जितनी सामग्री हमने पूजन में चढ़ाई है, जैसे कि तुलसी के पत्ते, दुर्वा या बेलपत्र के पत्ते, इन सभी को भी हम साथ में ले लेते हैं। अगर मौसम गर्मी का है या अच्छी धूप मिल रही है तो इन्हें तोड़ करके आप खुले धूप में सुखा लीजिए। अगर खुली धूप नहीं है तो चलते हैं किचन की तरफ। तो इन फूलों को हम सीधे गैस पर सुखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फूलों के टुकड़े कर लेते हैं। जो इनके फूल हैं इनसे हम जो नीचे का पार्ट है गांठ का वो अलग कर लेते हैं और पंखुड़ी पंखुड़ी अलग कर लेते हैं। और अब हमने फ्लेम को चालू कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर ही हम फूलों को सुखाएंगे। इसके लिए हम कलछुली या चिमटा, जैसे भी फूल आसानी से पलट जाएं, जलने ना पाएं, इसका लगातार हम ध्यान रखेंगे और उलटते हुए पलटते हुए फूलों को सुखाएंगे। तो आप देखेंगे तेजी से भाप बनके फूल मुरझाना शुरू हो गए हैं। इसके लिए अगर आप चौड़ा बर्तन लेंगे तो ये काम थोड़ी जल्दी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर चिमटा ले लिया है जिससे कि मैं अच्छी तरह से इनको उठा सकूं और थोड़ी देर में आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे फूल सूख गए हैं। अब हम इनको हाथ लगा रहे हैं। हालांकि इनमें अभी नमी है, लेकिन इतनी नमी जब फूलों को हम ठंडा करेंगे तो दूर हो जाएगी। तो एक बार इस तरह से चेक कर लें और थोड़ी देर के लिए छोड़ करके देख लें। अगर ये कुरकुरे से हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा सा हमें गैस पर फिर से चढ़ा लेना है। अब हम लेते हैं मिक्सर का जार और ये जितने भी फूल हमने सुखा करके रखे थे इनको हम मिक्सर के जार में डाल देते हैं। फूलों के साथ हमने दुर्वा, तुलसी, इसको भी सुखा लिया था। अब सभी को हम पीस लेते हैं। जितना फाइन पीस सके इतना हम पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने पीस लिया है, कुछ इस तरह का तैयार कर लिया है। छानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा फूलों का पाउडर बनकर के तैयार हो गया है। तो अब लेते हैं पूजन की दूसरी बची हुई सामग्री। तो ये जौ है, थोड़ी सी हम धूप जरूर ले लेंगे, इसके साथ लोबान भी ले लेंगे। जो सामग्री है वो आप ले लीजिए। ये बचे हुए चावल हैं, जो पूजन में बच जाते हैं हम यूज़ कर लेते हैं। तेज पत्ता हमने एक ही लिया है, ज़्यादा है तो ले लीजिए। 8 से 10 लौंग ले लेते हैं। और अब हम लेते हैं गाय का गोबर, या तो इस तरह से शुद्ध कंडी ले लेते हैं। अगर आप गोबर ले रहे हैं तो उसको इस समय इस्तेमाल ना करें, लास्ट में इस्तेमाल करें। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से बल्ले ले लिए हैं जो होलिका में दहन में जलाते हैं। ये गाय के गोबर के हैं। इनको ले लिया है और तोड़ लिया है। ये आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 या 2 भी ले सकते हैं। और अब इस सामग्री को हम मिक्सर में डालकर फिर से पीसेंगे। इस समय आपके पास जितनी भी बची हुई सामग्री है, जैसे कि तिल होता है, जौ होता है, कमलगट्टा होता है, जो भी पूजन की सामग्री निकले, आप सभी को इस तरह से डाल करके पीस लीजिए। आसानी से पिस जाते हैं। अगर आपको लगे कि ये नरम हो रहे हैं तो थोड़ा सा इनको भी सेंक लीजिए और पीस लीजिए। तो ये देखिए कितना बारीक पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे कपूर। तो कपूर भी यहाँ पर हमने 20 ग्राम तक डाल दिया है। ये 50 ग्राम का पैकेट था, इसमें हमने 20 ग्राम कपूर तोड़ करके डाल दिया है। एक बार फिर से हम कपूर के साथ पीस लेते हैं। अब ये जो धूप का पाउडर है ये और बारीक हो गया है और इसमें अच्छी कपूर की सुगंध आ रही है। तो अब इसी पाउडर में हम फूलों का पाउडर भी मिला देते हैं। अगर मिक्सर में ये नहीं आ रहा है तो दोनों को अलग अलग फिर से पीस लीजिए और एक साथ किसी बर्तन में डालकर मिला लीजिए। मैंने दोनों पाउडर को एक साथ मिला लिया है। एक बार फिर से पीस लेती हूँ जिससे कि बारीक पाउडर हमें मिल सके। तो ये देखिए अब पीसने के बाद ये कितना बारीक हो गया है।
इनमें से हमें कुछ भी छन्नी करने की ज़रूरत नहीं लग रही है। तो ये देखिए खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बची हुई चीज़ें डाल देते हैं। तो पूजन में इत्र का भी इस्तेमाल होता है। ये इत्र बाद में यूं ही पड़ा रहता है, सूख जाता है या हम फेंक देते हैं। तो ये जो इत्र जितना भी आपका बच जाए इसी पाउडर में मिला दीजिए। और अब हम ले लेते हैं गाय का शुद्ध घी। घी को हम 2 से 3 चम्मच डालेंगे। और जैसे कि मोहन लगाते हैं हम, जब कुछ भी कचौरी वगैरह बनाते हैं तो आटे में मोहन लगाते हैं, उसी तरह से हमें घी को डाल लेना है और मसलते रहना है। तब तक हम देखेंगे जब तक कि ये मुट्ठी की तरह ना बंध जाए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम घी को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, क्योंकि जब धूप बत्ती बनती है तो वो घी के सहारे ही अच्छी जलती है। तो घी इसमें डालना ज़रूरी होता है। मुट्ठी सी बनने लगी है, तो अब हम इसको गूँथेंगे। गूँथते समय हम क्या करेंगे, गंगा जल का यूज़ करेंगे। अगर गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध पानी ले सकते हैं। पूजन में गंगा जल का भी इस्तेमाल होता है, तो आप उससे गूँथ लीजिए। एक बार में ज़्यादा गंगा जल मैंने नहीं डाला है, नहीं तो अगर ये लूज़ हो गया तो फिर मैं कैसे इसको संभालूंगी। थोड़ा थोड़ा गंगा जल मैं डालते जा रही हूँ और आटे की तरह गूँथते जा रही हूँ। जैसे कि हम कचौरी वगैरह का डो लगाते हैं उस तरह से हम लगाएंगे। तो अभी ये हमें थोड़ा सा भुरभुरा लग रहा है। ऐसे में हम थोड़ा सा घी और बढ़ा रहे हैं। घी जितना अच्छा पड़ेगा उतनी बढ़िया धूप बत्ती जलती है। अगर आपको लगे बाइंडिंग में बराबर नहीं आ रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी डाल दीजिए। तो डो हमने कुछ इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बिल्कुल लूज़ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। अब आप जैसा चाहें वैसा आकार दे दीजिए। आपके सामने मैं अलग अलग शेप बना करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह से सिंपल सिंपल शेप बना लीजिए, जिनको बनाने में कोई मेहनत नहीं पड़ती है, आराम से बन भी जाते हैं। तो ये देखिए एक आसानी से बन गया ना। इस तरह से जितने चाहें उतने आप इस तरह से बना लीजिए। तो अब मैं जो दूसरा शेप बना रही हूँ इसको हमने कप का आकार दिया है। तो इस तरह से गोलाई में गोली सी बनाएंगे और बीच में अंगूठे से दबा देंगे। आप यहाँ पर चाहें तो पेंसिल की भी मदद ले सकते हैं। पेंसिल का जो पिछला हिस्सा होता है या पेन का, उससे आप पुश कर दीजिए तो भी बीच में गड्ढा हो जाएगा और इस तरह से कप बन करके तैयार हो जाएगा। सिंपल तरीके से ये बन जाते हैं, कोई मेहनत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए आपके सामने हमने इस तरह से कप बना करके तैयार कर लिए हैं। तो अपनी पसंद या सुविधा के हिसाब से जैसे आपको आकार चाहिए वैसे आप बना लीजिए। हमने कुछ इस तरह से अलग अलग बना करके तैयार कर लिए हैं। कुछ को हमने गोल बना लिया है बिल्कुल गोले की तरह, और कुछ बिल्कुल छोटी धूप बत्तियाँ बनाई हुई हैं। कितनी अच्छी बन करके तैयार हो गई हैं। लेकिन ये बरसात के सीज़न में मैं बना रही हूँ, तो इनको हमें सुखाने के लिए भी अलग ट्रिक अपनानी होगी। रात भर के लिए हमने इन बत्तियों को पंखे के नीचे रखा हुआ था। आधा मॉइस्चर बत्तियों का उड़ गया है, ये काफ़ी सूख गई हैं, लेकिन अब हमें इन्हें थोड़ी और जल्दी सुखाना है। अब हम कोई भी ऐसा पुराना बर्तन लेते हैं जिसको हम कभी भी बेकिंग में यूज़ करते हैं, तो ऐसा बर्तन आप ले लीजिए। हमने यहाँ पुरानी कढ़ाई ले ली है, इसके ऊपर जाली रख दी है। नीचे अगर चाहें तो आप नमक या बालू डाल सकते हैं, नहीं तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम केक को बेक करते हैं इस तरह से हमें एक जाली रख लेनी है जिससे कि हीट ऊपर तक आ सके। और अब हम इसमें एक एक करके सारी धूप की बत्तियों को लगा लेते हैं। तो जितनी हमने बनाई थी सारी इसमें आ गई हैं, साइड में भी हमने रख दी हैं। पूरी कढ़ाई को हमने भर दिया है। तो अब हम इन्हें ढक देते हैं और 20 से 25 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर बेक कर लेते हैं। 25 मिनट हो गए हैं, अब हम खोल रहे हैं। तो ये देखिए कितना मॉइस्चर तवे में आ गया है। तो मैं हाथ लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से बूंदें बह करके नीचे आ रही हैं। तो बत्तियाँ काफ़ी हद तक सूख गई हैं। अब हम एक बत्ती को उठाते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये कितनी ड्राई हुई है। तो हमारे हाथों में घी का हल्का सा चिकनापन आ रहा है। बत्तियाँ काफ़ी सूख गई हैं, इसलिए घी में एक चिकनाहट बन गई है और वो हमारे हाथों में आ रही है। तो इस समय हम गैस को बंद कर देते हैं और बत्तियों को ठंडा करने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। बत्तियाँ काफ़ी सूख गई हैं, आप देख सकते हैं इनमें हल्के हल्के क्रैक आ गए हैं, ये श्रिंक हो गई हैं। तो एक बत्ती को हम जलाकर देखते हैं बत्तियाँ पूरी तरह से सूखी हैं या नहीं। तो इसको हमने ले लिया है, बीच में हम एक छोटी सी बत्ती डाल रहे हैं।
हमने अलग अलग साइज की बना करके रखी थी, तो कुछ इस तरह से हमने डाल दिया है। अब ऊपर से हम घी डालेंगे। थोड़ा सा घी फिर भी डालना ज़रूरी है, जिससे कि इनमें नमी आ जाए और फटाक से आग पकड़ सके। आप छोटा सा कपूर का टुकड़ा भी डाल दीजिए तो और अच्छा रहेगा, फटाक से आग पकड़ लेती है। बारिश का मौसम है, अभी बत्तियां बहुत ज़्यादा सूखी नहीं हैं। गर्मियों में ये बहुत सूख जाती हैं तो बहुत जल्दी जल जाती हैं। अब हम माचिस की सहायता से जला करके देख लेते हैं। बत्तियां जलने लगी हैं, यानी कि काफ़ी सूख गई हैं और बहुत अच्छी जल भी रही हैं। अब आप इसका अरोमा महसूस कीजिए। इसमें कपूर की खुशबू आ रही है, फूलों की सुगंध आ रही है, केवड़े की भी सुगंध आ रही है, तो ये वाकई बड़ी अच्छी लगती हैं। अब इस तरह से अगर आप चाहें तो बत्तियों को बंद करके भी अरोमा ले सकते हैं, या दीपक जलाकर भी रख सकते हैं और वो जलते जलते खुद ही बंद हो जाएंगी। आप जैसे चाहें इस्तेमाल कीजिए, चाहें तो पूजन में इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा। बत्तियां जब पूरी तरह से सूख जाएं तो आप एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लीजिए और उनमें भर लीजिए। मैंने भी एक छोटा डिब्बा ले लिया है। जितनी बत्तियां इसमें आएंगी मैं रख लेती हूँ, बाकी की दूसरे डिब्बे में रख लूँगी। और इस तरह से मैं बत्तियों को भर करके रेडी कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, या चाहें तो जब आप जलाएं उस समय थोड़ा सा घी और कपूर का इस्तेमाल करें और जलाएं। तो इस तरह से हमने घर की बनी हुई धूप बत्तियों को तैयार कर लिया है। घर के ही सामग्री से, जो सामग्री थी बस हमने उसी का इस्तेमाल किया है, अलग से कुछ भी खरीदा नहीं है। तो फ्रेंड, भगवान के चढ़े हुए फूलों को रीयूज़ करने का तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। नमस्कार।